तो दूसरे लेक्चर में हम रिवीजन के से अब कम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपका इसके ठीक पहले तक तो कम्प्लेक्स नंबर में समृद्ध संख्या में सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि समृद्ध संख्या क्या है और फिर आई के मान के बारे में। तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ी जब रूट के अंदर हमें नेगेटिव क्वांटिटी का वर्गमूल निकालना हो, -√4। तो इसके लिए हमें रियल नंबर के लिए तो ये आप देख चुके हैं कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो इसकी बात सिर्फ इमेजिनरी नंबर के लिए हो सकती है। तो फिर यहाँ इसको डिफाइन किया गया √-1 को। √-1 की वैल्यू आई ली गई है, और आई आपका एक आयोटा शब्द होता है वहाँ से लिया गया है। और इस हिसाब से, और ये हम कम्प्लेक्स नंबर की बात तभी करेंगे जब क्वेश्चंस में हमें दिया होगा कि कम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से हमें चीज़ों को लेना है, यानी आई हमें दिखेगा वहाँ। तो √-1 = आई होता है। और समृद्ध संख्या जो होती है जेड, ये मिक्स क्वांटिटी है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं। एक्स हो जाता है आपका रियल पार्ट कहलाता है, वाई इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू की बात कर लेते हैं। जैसे हमें ये मान निकालने होते हैं आई की पावर 39, तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। आई स्क्वायर पे हम पावर बनाएंगे हमेशा, तो 2 से डिवाइड करके अगर कोई पावर बचा है तो इंटू आई कर देंगे। तो ये आपका 38 और एक 1 तो 39 हो रहा है। -1 की पावर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख देंगे, और -1 पे विषम घात है तो इसका मान -1 आएगा। यानी हमें ये ध्यान देना है कि अगर -1 पे सम पावर है, कोई भी सम, तो वैल्यू 1 होगी, और -1 पे कोई भी विषम घात है, 1, 3, 5, 7 कोई भी विषम चीज़ है तो इसकी वैल्यू -1 होगी कि आई आ जाए। इसी तरह आई घात -101 हमें फाइंड करना है अगर, तो हम 1/, पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे 101। अब हम आई स्क्वायर पे घात 50 इंटू आई, इसकी वैल्यू फिर -1 रखेंगे, तो -1 घात 50 आपका 1 ही रहेगा, और 1/i। और 1/i को हमें उस रूप में लिखना होगा क्योंकि आंसर हमें सारे देने हैं a+ib के फॉर्म में। तो 1/i को सॉल्व करने के लिए आप ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा -i। ये आपका i की पावर 2021, तो ये भी हमें सॉल्व करना है। तो आई स्क्वायर पे घात 1000, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 10, तो और इंटू आई, तो -1 पे घात 1010 इंटू आई, तो ये 1 रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी आई हो जाएगी। अब आगे आते हैं कृमित युग्म में। कोई भी समृद्ध संख्या का अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो वास्तविक पार्ट कॉमा काल्पनिक भाग इस तरह लिखते हैं, और जेड को डिनोट करेंगे हम, जेड से डिनोट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर को, और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में होगा x+iy। आई का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका काल्पनिक भाग कहलाएगा, और जो रियल पार्ट है वो x होगा जिसमें आई नहीं होगा। और ये भी है कि अगर कोई जैसे z = ये गिवन है, तो इसमें अगर हम पूछा जाए कि इमेजिनरी z क्या होगा, तो इमेजिनरी z होगा y, और अगर कहा जाए रियल z तो REZ होगा यहाँ पे x। इस तरह भी नोटेशन यूज होता है, तो IMZ इस तरह लिखा होगा तो इसका मतलब होगा इमेजिनरी z, यानी z का काल्पनिक भाग, आई को छोड़ के बाकी काल्पनिक भाग होगा। ये रियल z का मतलब है z का वास्तविक भाग। और कृमित युग्म में लिखने के लिए हमें सीधे सीधे आई हटा के x, y के रूप में लिखना होता है। जैसे कुछ उदाहरण और लें, -3 + 2i है तो इसका कृमित युग्म होगा -3, 2। और मान लीजिए 3i भर है तो इसका कृमित युग्म होगा 0, 3, रियल पार्ट 0 है इसमें। और -1 -i है तो इसका हो जाएगा -1, -1, चिन्ह सहित लेना है। और इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं इसमें इसके कार्तीय रूप पे, तो कार्तीय रूप आपका यही होता है x+iy, और ध्रुवीय रूप आपका r × cos थीटा + i sin थीटा होता है। इसमें थीटा कोणांक है और r आपका मापांक है। और z का अगर हमें मापांक निकालना है तो z का मापांक यानी mod z, ये होता है आपका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं तो हम आगे इस पर बात करेंगे। और जेड के कोणांक को भी हमें संयुग्मी, तो ठीक है जेड बार है, और जेड का अगर संयुग्मी निकालना है तो आई का जो भी चिन्ह है, आई का चिन्ह हमें बदलना होगा, सिर्फ आई का चिन्ह बदलेगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर संयुग्मी निकालना है तो आई का चिन्ह बदलेगा सिर्फ। जैसे जेड बराबर है -3 + 5i,
तो जेड बार होगा -3 -5 आई। हमें बाकी चिन्ह से कोई मतलब नहीं। अब आते हैं कि इसके कोणांक पे। तो कोणांक में थोड़ा सा आपको चीज़ें अब ध्यान देनी होंगी। तो कोणांक के लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि पहले आप थीटा निकालेंगे। कोई भी समृद्ध संख्या दी हो, पहले आप थीटा निकालेंगे यहाँ से मॉड लगा के। जब मॉड लगा के आप थीटा निकालेंगे तो जो भी थीटा आएगा यहाँ से वो हमेशा न्यून कोण आएगा, क्योंकि मॉड में आप प्लस कर लेंगे। ये करने के बाद हम ये देखेंगे समृद्ध संख्या किस चतुर्थांश में है। अगर पहले में है तो कोणांक थीटा ही हो जाएगा, दूसरे में है तो यहाँ से थीटा रख के कोणांक निकलेगा, तीसरे में ये, चौथे में ये। तो आपको इस तरह याद रखना होगा, जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और आते हैं इस पर जेड का गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक। गुणात्मक प्रतिलोम जैसे आपने रियल नंबर के लिए पढ़ा है कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2, ताकि गुणा होने से क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसी तरह चिन्ह सहित बात करें -3 का, तो -3 का होगा -1/3। गुणा होने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम यही चीज़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ कम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई समृद्ध संख्या जेड है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। माना कि गुणात्मक प्रतिलोम Z1 है, तो जो भी जेड का पूछा होगा उसके साथ इसका गुणा 1 होगा, यानी Z1 बराबर होगा 1/Z। फिर हमें इसे +IB में लिखना होगा। तो हमें जो नीचे की कम्प्लेक्स नंबर है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। और Z बार होता है मॉड Z²। यहाँ से हम ये सूत्र के रूप में भी याद रख सकते हैं, यानी Z का गुणात्मक प्रतिलोम होगा Z बार बटे उसका परमाणु। और इसको भी अभी हम प्रूव करेंगे, Z बार बराबर मॉड Z²। ये काफ़ी यूज होगी ये इक्वालिटी। तो प्रूव करने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड अगर लें तो Z बार, Z की वैल्यू x + IY और Z बार होगा x - IY। अब इनका गुणा करेंगे तो x² - I² y², तो ये आएगा x² + y²। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो मॉड Z होगा √, तो मॉड Z² में रूट आपका हट जाएगा। तो इस तरह ये हमेशा इक्वल होंगे। और योगात्मक प्रतिलोम में उसका योग 0 होना चाहिए, तो ये आप सीधे निकाल सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम -Z हो जाएगा, यानी जो भी समृद्ध संख्या है उसमें आगे माइनस लगा देंगे तो योगात्मक प्रतिलोम आ जाएगा। अब आते हैं किसी भी समृद्ध संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल के लिए हमें जिस भी समृद्ध संख्या का वर्गमूल पूछा है, पहले तो ये ध्यान देना है कि समृद्ध संख्या का वर्गमूल समृद्ध संख्या ही होगा। जैसे रियल में हमने पढ़ा है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और उसी तरह रियल नंबर का वर्गमूल रियल नंबर आता है, तो इमेजिनरी संख्या का, इमेजिनरी नंबर का वर्गमूल भी क्या आएगा, इमेजिनरी। तो इसका सीधा सा वर्किंग रूल ये रहेगा कि जिसका भी हमें वर्गमूल निकालना है उसको हम Z मान लेंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3 - 4i का, हमें इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम जिसका भी वर्गमूल है उस पर रूट लगा देंगे और मान लेंगे कि इसका मान x + IY है। और x इसमें यहाँ पे आपका माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ आपको यही मानना है हमेशा। और जो भी पॉजिटिव नेगेटिव होना होगा तो फिर वो आप कैलकुलेशन से हमें मिलेगा। ये स्टेप फिक्स रहेंगे, तो अंडर रूट लगा के इसके बराबर कराएंगे और इसको इक्वेशन 1। अब हम इसकी बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ तो रूट हट जाएगा और यहाँ x + IY का होल स्क्वायर होगा, तो A² और B² और 2AB। I² की वैल्यू -1 रख देंगे, तो ये चीज़ हमेशा आपकी आएगी यही, एक ये वाली इक्वेशन इसी तरह मिलेगी हमेशा। वर्क करने के बाद हम रियल इमेजनरी को कंपेयर कराएंगे। तो रियल इमेजनरी को कंपेयर कराने पे हमें 3 - 4i, ये रियल पार्ट है, यहाँ ये रियल है, इमेजनरी पार्ट ये है, i का कोफिशिएंट। तो एक इक्वेशन मिलेगी x² - y² = 3 और दूसरी होगी -4 = 2xy। फिर हमें यहाँ से xy निकाल के समीकरण 1 में रखना होगा। तो देखिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अब हम, x² + y² का होल स्क्वायर बराबर होगा x² + y² का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे हमें प्लस वाला मान चाहिए तो यहाँ माइनस लेंगे, और प्लस 4x² y²। अगर हम इसको अब सॉल्व करें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 9 हो जाएगा। 4xy की वैल्यू -2 है, तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका आया 25। तो x² + y² का मान ±5 आया और x² - y² 3 था। तो x² - y² आपका था 3 और x² + y² आया 5। दोनों को ऐड कर देंगे तो योग करने में हमें क्या मिलेगा, 2x² = 8, तो x² 4, तो x आएगा +-2। अभी हमें चिन्हों का भी ध्यान देना होगा। देखिए x y की वैल्यू हमारी थी -2, तो जब x 1 है तो देखिए y कितना होगा,
एक्स की वैल्यू हम 1 रखें तो वाई आएगा यहाँ से, सॉरी एक्स की वैल्यू 2 अगर रखें यहाँ तो वाई आएगा 1। तो अब एक चीज़ का ये ध्यान देना है कि इनका गुणनफल नेगेटिव है तो दो पेयर आएंगे, 2 माइनस एक्स का मान 2 तो वाई होगा -1, और जब एक्स होगा -2 तो वाई होगा 1। तो इस तरह से दोनों की वर्गमूल निकल आएंगे। तो यहाँ भी मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ हैं लिखी हैं मॉड की, अभी इन पे बात करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन थी हमारी वो थी 3 - 4i = था x + iy। तो हमें दो पेयर मिले हैं, x जब 2 है प्लस का तो y -1 है, तो 2 - i, और दूसरा होगा आपका -2 + i। हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। देखिए 2 - i का स्क्वायर अगर करें तो आपका आएगा ये, तो ये 3 - 4i आ रहा है, यानी आपका ये वर्गमूल ठीक है। तो अब हम इसमें कोणांक के कुछ उदाहरण करते हैं और फिर उसके बाद इसकी कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो कोणांक में मैं एक उदाहरण ही ले लेता हूँ, जैसे -1 + i का कोणांक निकालें और -1 - i का, और एक ले लेते हैं 3 + √3i। तो सबसे पहले हम इसका अगर हमें ध्रुवीय रूप निकालना है तो मापांक और कोणांक दोनों निकालने होंगे। तो मापांक तो इनकी आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे इसका मापांक निकालना है तो इसका मॉड z होगा √ वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग, तो √2 आएगा। इसी तरह इसका भी यही आएगा। तो मापांक तो सीधे निकल आएगा। कोणांक के लिए हमें पहले tan थीटा निकालना है, तो पहला वाला ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो मॉड y/x, y का मतलब इमेजिनरी पार्ट और x का मतलब रियल, तो ये आएगा प्लस हो जाएगा हमेशा थीटा 45। अब हम ये देखेंगे ये किस में है, तो -1 + i आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में कोणांक होता है π - थीटा, और थीटा आपका आया है 45 यानी π/4, तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। इस तरह से कोणांक निकालना है। कुछ इसके क्वेश्चंस और देखते हैं। तो देखिए i घात -35 है। चलिए इनके मान निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है i घात -35। तो हम इसको हम पहले तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो i घात 35। अब हम i² पे घात 17 × 1/i, तो ये -1 की पावर 17, तो ये -1 बचेगा, यानी -1i/ में रहेगा। फिर ऊपर नीचे i से गुणा करेंगे तो i² की वैल्यू -1, तो ये सिर्फ बचेगा आपका i। ठीक है, तो ये पहला आ जाएगा। दूसरा है इसको सॉल्व करना है x² + 2 = 0 को। तो रियल के लिए तो ऑब्वियसली दिख रहा है नहीं होगा, लेकिन दो रूट इसके रहेंगे, चाहे इमेजिनरी हो चाहे रियल हो। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और -1 × 2, तो -1 की वैल्यू i² × 2, तो x आएगा आपका √2i और दूसरा होगा -√2i। ये दोनों इसको सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो रूट आएंगे। कोई भी इक्वेशन जितने भी घात की होती है उसके उतने ही रूट होते हैं, और वो रियल इमेजिनरी हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे जितने घात की वो समीकरण है। रूट रिपीटेड भी हो सकते हैं। थर्ड वन है कह रहा है कम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ, इसका हमें निकालना है संयुग्मी। तो z हमें दिया 3i - 4, इसी को हम क्रम से लिख सकते हैं -4 + 3i, तो संयुग्मी होता है z²। तो संयुग्मी में हमें सिर्फ i का चिन्ह बदलना होता है, तो ये हो जाएगा। रियल चिन्ह से हमें, रियल पार्ट के चिन्ह से कोई मतलब नहीं। अब फोर्थ में कह रहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स यानी योगात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो योगात्मक प्रतिलोम बराबर होता है -z, तो सीधे सीधे बाहर माइनस लगा देते हैं। तो -4 - 7i, तो 7i - 4 हो जाएगा, या -4 + 7i, ये आपका b। अब इसमें कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट बताइए, -1/5 + 1/5 i में, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 1/5। यहाँ ये कुछ वैल्यू और निकालनी है छठवें में। तो 13 को लिखेंगे i² घात 6 × i, और i² घात 7 14 वाला है, और i² घात 7 × i, और i² घात 8। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, -1 की पावर 6 और -1 की पावर 7, तो -1 की पावर 7i + 1,
-1 की पावर 8 1 आएगा, तो ये भी +1 रहेगा i, और ये -1 आएगा, और ये आपका -i आएगा, और ये +1 i ये सब कट जाएंगे, तो वैल्यू मिलेगी आपको 0, सी वाला हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व करना है सातवें को, i की पावर 57 + 1 अपॉन i की पावर 125। तो हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इसको i स्क्वायर पे घात 28 इंटू i 57 हो जाएगा, और यहाँ i स्क्वायर पे घात 62 इंटू i, तो ये 62 से आपका आएगा 124, और इंटू i से 125 हो जाएगा, तो इधर लिख देते हैं। तो ये तो आपका -1 घात 28 तो 1 ही रहेगा, और ये भी +1 रहेगा, तो 1/i। अब हम i + 1/i ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए i + 1 अपॉन i है, अब एलसीएम लेंगे तो i स्क्वायर + 1 अपॉन i, यानी -1 + 1 अपॉन i, 0 अपॉन i क्या होगा 0, पहला वाला आ जाएगा। इसमें कभी कभी लोकस भी पूछा जाता है, जैसे आपका 8th क्वेश्चन है, तो लोकस के लिए हमें पहले z की वैल्यू रखनी होगी, और सीधे लोकस का मतलब है कि किस समीकरण को ये फॉलो करेगा, x y के रूप में हमें समीकरण निकालनी है, ठीक है। तो z किस वक्र पे होगा ये पूछा, ये कंडीशन गिवन है। तो उसके पहले हम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। अगर देखिए z बराबर x + iy है, तो mod z होगा आपका √x² + y²। इसी तरह अब 8th में आपको z + 5y और z - 5y, मैं यहाँ लेता हूँ z + 5y बटे z - 5y का mod = 1। तो कह रहे हैं z की समीकरण क्या होगी, तो z कहाँ स्थित होगा, या z का बिंदु पद लोकस। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि z में समीकरण क्या रहेगी x y के रूप में, ठीक है। तो जब भी आपको लोकस बिंदु पद पूछे कि z क्या निरूपित करेगा, तो आपको z को हमेशा रखना है x + iy, फिर उसकी कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके फिर पहचानेंगे ये कौन सा वक्र है। और कुछ कैलकुलेशंस में अगर हम बात करें, जैसे mod z होता है, तो mod z का मतलब होगा mod x + iy, और mod इतने का मतलब होगा √x² + y²। जैसे 1 - i का mod है, हमें कहीं सॉल्व करना है, तो इसका मतलब होगा √1² और -1² दैट इज √2। और मैग्नीट्यूड में भी हमें जैसे 8 + 6i और 6 - 8i, जैसे ये हमें एक z दिया हो और कहे mod z बताओ, तो आप प्रॉपर्टी से भी इस तरह कर सकते हो। तो अगर हमें सीधा mod लेना है तो mod z, और इधर पूरे में जब mod लगाएंगे तो ये हो जाएगा अपॉन 6 - 8i। फिर हम अलग अलग mod लगा सकते हैं, क्योंकि z1 बटे z2 का mod है mod z1 अपॉन mod z2। तो 8 + 6i का mod और 6 - 8i का mod, तो ये दोनों 10-10 आएंगे, 64 36, ये भी 64 36, तो मैग्नीट्यूड इसका 1 आ जाएगा। और हम a + ib में बदल के भी सॉल्व करेंगे तो भी 1 आएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी आप लगाने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो इसका हमें बिंदु पद पूछा है, तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि z1 बटे z2 का mod है, तो हम अलग अलग mod लगा सकते हैं, इंटू में भी और भाग में भी। तो चलिए पहले आप अलग अलग mod लगाइए, ये हो गया, और अपॉन में भी अलग हो गया, बराबर 1। अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो z + 5i का mod और z - 5i का mod। तो वैसे अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो जो z - z1 होता है ये, तो ये शो करता है z की z1 से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन z एंड z1, और x + iy से रख के भी हम क्लियर कर सकते हैं, यानी z की इससे दूरी। तो यहाँ अगर हम ज्योमेट्रिकली सोचें इसको, तो ये शो करेगा z की 0,5 से दूरी, रियल पार्ट यहाँ 0 है, ये है z की 0,5 से दूरी बराबर हो z की 0 - 5 से दूरी के। तो अगर हम ज्योमेट्रिकली सोचें तो 0,5 यहाँ होगा और 0 - 5 यहाँ होगा। अब हम z को इस तरह मूव कराना है कि इसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से बराबर रहे, तो इसका मतलब है z को हमें x एक्सिस पे चलाना होगा। तो यहाँ सॉल्व करने पे हमें मिलेगा y = 0, और y = 0 किसकी इक्वेशन होती है, x एक्सिस की, नाम उसका x एक्स, यानी z आपका मूव करेगा रियल x एक्स पे, और सॉल्व करने पे भी हमें वही मिलेगा। देखिए कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, तो देखिए, तो z + 5i, तो z की वैल्यू हम x + iy रखते हैं, अब हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग, इसके मॉड की वैल्यू रखते हैं, ये होगा √ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, ये भी आएगा आपका रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर।
अब हम बोथ साइड का वर्क करेंगे। अब वर्क करेंगे तो देखिए रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा और पूरा सॉल्व करने पे मिलेगा y इक्वल टू 0 यानी एक्स अक्ष। तो इस तरह हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर दिस देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कह रहे हैं किसी समृद्ध संख्या का संयुग्मी ये है, तो कह रहे हैं समृद्ध संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ऐसे समझिए उसको, हमें दिया है 10वें में जेड बार हमें गिवन है ये, हमें जेड निकालना है, तो हम एक बार और इसका वो निकाल लेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे 1 प्लस आई से, हर के कंजुगेट से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये -1 रख के 2 हो जाएगा और 1 प्लस आई, तो जेड बार हमने निकाल लिया 1/2 1 प्लस आई। अब हम इसका पुनः बार लेते हैं बोथ साइड का, तो जेड डबल बार बराबर होगा आपका 1/2 1 प्लस आई का बार, तो ये होगा 1/2 1 माइनस आई, और जेड डबल बार बराबर होता है जेड, तो आई माइनस 1 माइनस आई बाई 2 ये हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेशन भी नहीं की है, नहीं तो ये भी लिखा जा सकता है, इन्होंने लिया है आपका अपॉन वाला ही लिया है। यहाँ पे देखिए इसी में हमने अगर हम बार लेंगे तो यहाँ ये रहेगा 1 प्लस 1/1 प्लस आई, ये वाला लिया है। इसको हल करने पे हम ये भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम सॉल्व करें, देखिए कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करें तो नीचे आपका हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर -1, तो ये प्लस -2 आएगा, माइनस ऊपर लगा देंगे तो 1 माइनस आई बाई 2 यही मिलेगा। तो ये भी एक आंसर लिखा जा सकता है, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है इसे। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई समृद्ध संख्या है जो इस रिलेशन को फॉलो कर रही है और ये भी गिवन है, तो कह रहे हैं सिद्ध करो कि इससे हमें ये रिलेशन मिलेगा, ए भी रियल है। तो देखिए हमें गिवन है जो, इसी का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये हमें गिवन है इक्वल टू ए माइनस आई वाई। हम बोथ साइड का यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, बोथ साइड का मापांक लेने पर, तो मॉड 1 माइनस आई एक्स अपॉन 1 प्लस आई एक्स, और यहाँ होगा मॉड ए माइनस आई बी। अब हम इसकी वैल्यू दोनों की रखेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का, इसका भी मतलब है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस तरह में वैल्यू मिलेगी। तो मैग्नीट्यूड से भी कर सकते हैं आप, अलग अलग वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रॉपर्टी से ही चीज़ों को लगाएं। इसका मापांक कोणांक पूछा है, और ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमें ये गिवन है, ये और ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम जो गिवन है उसको लेते हैं। दिया है आपको x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी बटे सी प्लस आई डी। अब हम इसके बोथ साइड का अगर मापांक वो संयुग्मी लें, यानी बार लगाएं दोनों में, तो इसका बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, और पहले तो यहाँ पूरे का बार होगा, फिर अलग अलग लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है। पहले इस तरह लगेगा, फिर इसी को हम ए माइनस आई बी बटे सी माइनस आई डी कह सकते हैं। यानी प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 बटे Z2 का बार हो तो ये है Z1 बार बटे Z2 बार, अलग अलग लगा सकते हैं। इसी तरह इन टू में भी कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरी ये आ जाएगी, फिर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप इसमें भी इस वाले को देख लेते हैं, 1 आई माइनस 1 बटे कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। तो इसको यहाँ कर देता हूँ आई माइनस 1। देखिए हम गिवन है z बराबर आई माइनस 1 और अपॉन में है कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3। इसका हमें ध्रुवीय रूप पूछा है, तो मैं मापांक कोणांक इसका निकाल के आसानी से ध्रुवीय रूप निकाल सकता हूँ। तो देखिए ध्रुवीय रूप होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर की वैल्यू हम सीधे निकाल सकते हैं, इसका पूरे का मॉड। तो जब हम पूरे का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई माइनस 1 बटे ये कॉस पाई बाई 3 आई साइन पाई बाई 3 का मॉड। अब अलग अलग मॉड लगेगा तो ये √2 आएगा, ये 1 आएगा। तो मापांक तो हो गया आपका √2। अब बचा कोणांक। तो एक प्रॉपर्टी होती है आर्गूमेंट की कि आर्गूमेंट Z1 बटे Z2 हो,
इस रूप की कोई कम्प्लेक्स नंबर हो तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2, यानी इसका अलग निकाल लें और इससे घटा दें तो हमें वो पूरे का मिल जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो ये आपकी है सेकंड क्वाड्रेंट में और इसका आएगा आपका 135 और इसका हमें दिया है सीधे सीधे 60, ये तो π/3 है, तो 135 से 60 घटाएंगे तो आपका बचेगा 75। तो इसका जो पूर्णांक है वो आएगा 75 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और थीटा का मान हो जाएगा 75 अंश। तो आप इस तरह भी इसका पूर्णांक निकाल सकते हैं Z1/Z2 से। अब हम इनइक्वालिटी में आते हैं और इनइक्वालिटी में ख़ास तौर पर जो मॉड वाली प्रॉब्लम्स हैं उनके कुछ सॉल्यूशन देखते हैं। तो दो सूत्र पहले हम बताएंगे कि मॉड x लेस देन a हो, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसका सॉल्यूशन होता है x ग्रेटर देन, इक्वालिटी भी लगा लें, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a और लेस देन इक्वल टू a। तो और अगर ग्रेटर हो तो जस्ट अब जो रीजन इसमें है वो वहाँ नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा वाला मिलेगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 2x माइनस 3 का मॉड लेस देन 1, जैसे ये एग्जाम्पल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। अब हमें यहाँ से x निकालना है तो पहले हम 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो ये 2 बचेगा और ये 2x और ये 4 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस से डिवाइड करने में इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगी तो 1 से 2 इसका मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं इस तरह दिया है 1 माइनस x तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि a माइनस बी का मॉड बराबर हमेशा होता है b माइनस a का मॉड। तो आपको जिसमें सुविधा है वो आप लिख सकते हैं इसको। और जो इनइक्वालिटी के नियम हैं स्ट्रेट लाइन वाले हैं उनको ड्रॉ करना हो अगर नंबर लाइन पे, और इनका ग्राफ भी पूछा जाता है इनइक्वालिटी में, तो मैं कुछ उदाहरण ही ले लेता हूँ। तो और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, तो ये भी ध्यान देना कि जब आपको इंटरवल ना दिया हो रियल इमेजनरी तो आप हमेशा रियल वाला इंटरवल ही लेके चलेंगे। अगर कुछ नहीं x के बारे में दिया है, जैसे कह रहा है 3 माइनस 2x लेस देन 9, अगर x बिलोंग्स टू रियल ना भी कहेगा तो कुछ नहीं दिया है तो हमें रियल मानना है। यहाँ से हमें x फाइंड करना है तो हम x और कांस्टेंट एक तरफ लाएंगे, तो ये आप 2x को इधर लाएंगे और 9 को यहाँ ले जाएंगे तो -6 और ये आएगा 2x। अब 2 से हम भाग दे देंगे तो 2x ग्रेटर देन -3। देखिए ये हम a लेस देन b लिखें चाहे b ग्रेटर देन a लिखें, ये बात वही है। तो लिखने का ट्रेंड ये वाला ज़्यादा चलता है, इस तरह कम लिखते हैं। और x को जनरली हम कोशिश करते हैं लेफ्ट तरफ रहे, जैसे लिखा हो x लेस देन 2 तो इस तरह लिखना प्रेफर करते हैं। वैसे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन x, लेकिन x को हम इस तरह, बाकी है ये वही चीज़। तो अगर ये हो तो आप ऐसे लिख के थोड़ा सा आपको चीज़ें देखने में आसानी रहेगी। और अगर दोनों तरफ टर्म है तो हम उसको उस तरह ट्रांसफ़र करेंगे फिर। तो मैं एक एग्जांपल और लूँगा, तो 2x प्लस 3/4 माइनस 3 लेस देन x माइनस 4/3 माइनस 2। अब मैं x एक तरफ और कांस्टेंट इसको यहाँ लाऊंगा और 3 को इधर, तो ये आपका 2x प्लस 3/4 माइनस x माइनस 4/3 और यहाँ बचेगा आपका 1। अब हम इसका एलसीएम लेके x आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब कुछ ग्राफ और देख लेते हैं जिसमें इनइक्वालिटी और रेखा के ग्राफ बनाए जाएंगे। तो ग्राफ बनाने का तरीका भी आप समझ लें। तो ग्राफ में बेसिकली स्ट्रेट लाइन सरल रेखा मिलेगी, तो इसमें हमें सबसे पहले ग्रेटर लेस को छोड़कर हमें y का मान निकालना होगा। फिर उसके बाद जैसे मैं सीधे 3 इक्वेशन वाला लेता हूँ तो उसके पहले कुछ पर्टिकुलर रीजन आपको बना के दिखा दूँ। तो इनइक्वालिटी पे ही रेखिक असमकाओं वाला है, रेखिक असमीकाएँ। तो कुछ पर्टिकुलर मैं रीजन बना दूं पहले, ये आपके x y x हो गए। तो अगर लिखा हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको दिखाना हो तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अलग अलग दिखा देता हूं पहले। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्योंकि y बराबर 0 होती है x की समी। और पर्टिकुलर हम बात करें कि y ग्रेटर देन 2 इस रीजन को दिखाना हो तो बाउंड्री अगर बराबर लगा है तो बाउंड्री शामिल होगी, बराबर नहीं लगा है तो बाउंड्री छोड़ देंगे, उसमें डॉट डॉट करके बनाएंगे बाउंड्री। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान रखेंगे, मैं डायरेक्ट बनाते चल रहा हूँ। और मान लीजिए हो x लेस देन -2 तो x बराबर -2 ड्रॉ करेंगे और x -2 से छोटा है तो ये हो जाएगा।
अगर दोनों हमें एक साथ बनाना है कहीं, ये ज़्यादा यूज होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और एक साथ बनाना है तो इनका कॉमन पार्ट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक साथ इन्हें बनाना हो तो इनका जो एक साथ रीजन आएगा वो हमेशा प्रथम चतुर्थांश आएगा। इन दोनों का कॉमन रीजन आपका ये हो जाएगा हमेशा। अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं और उनका कॉमन सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो इसमें 3 इक्वेशन आपको दी हैं। 2x प्लस वाई लेस देन 24, मैं इक्वेशन लिख लूँ पहले। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 और x प्लस वाई लेस देन 11 और 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 40। तो हमें हमेशा पहले y का मान निकालना है। तो देखिए y की वैल्यू यहाँ से होगी 24 माइनस 2x और यहाँ से y मिलेगा, y हमें चिन्ह सहित निकालना है पहले, तो y को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे, 11 माइनस x और इससे मिलेगा 5y लेस देन 40 माइनस 2x। 5 से हम भाग भी दे सकते हैं। तो और आप अगर माइनस में है y तो हमें y को पॉजिटिव करना होगा, फिर उसी तरह उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब हमें 3 लाइन मिलेंगी, यहाँ पे 3 लाइन गिवन ही हैं और ये भी दिया है, मतलब हमें 5 इक्वेशन दी हैं, 3 ये हैं और 2 इक्वेशन ये दी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर, यानी फिर प्रथम चतुर्थांश से। अब हमें तीनों लाइनों को बनाना है। तो हमें इस केस में ये करना होगा कि जो भी हमारी इक्वेशन आई हैं उनमें हम पहले सीधे सीधे बराबर करके सरल रेखाओं का ग्राफ बनाएंगे। फिर ये देखेंगे कि y लेस देन L1 वाला रीजन है कि y ग्रेटर देन L1 वाला है। L मतलब लाइन से है, तो प्लस y छोटा है कि बड़ा है, प्लस y से हम देखेंगे। अगर प्लस y से छोटा है तो लाइन के नीचे वाला रीजन, और अगर लाइन से बड़ा है y यानी y ग्रेटर देन कोई भी लाइन हो प्लस y तो ये अपर रीजन आएगा। जैसे y ग्रेटर देन L1 है तो मान लीजिए y बराबर L1 अगर ये है तो ये y ग्रेटर देन L1 हो जाएगा। तो प्लस y के हिसाब से हमें देखना है, और कोई दूसरा तरीका भी अगर सीखे हैं तो वो भी उसका वैलिड रहेगा, गलत नहीं है। बस चीज़ों का ध्यान देना है कि कौन सा रीजन कंसीडर हो रहा है। तो चलिए इसी को हम दोबारा बनाते हैं। तो पहली इक्वेशन हमें मिली थी y लेस देन इक्वल टू 24 माइनस 2x और दूसरी इक्वेशन थी y लेस देन इक्वल टू 11 माइनस x और तीसरी थी 5y लेस देन इक्वल टू 40 माइनस 2x। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो आप पहले बराबर मान के 2 पॉइंट निकाला करेंगे हमेशा इस तरह की रेखी में। 2 पॉइंट निकालने के लिए आप बराबर मान लेंगे, x 0 रख के y और y 0 रख के x सब में। पहले इसमें हम x 0 रखेंगे तो y 24 आएगा, x 0 पर y 24, तो एक बिंदु ये हो गया। अब फिर y 0 पर x आएगा 12, तो 12,0। तो ये 2 बिंदु इस लाइन के मिल गए। तो चलिए इसको ही बना लेते हैं पहले। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ 24 है और इधर आपको 8 है और 20 भी मिल सकता है, तो 24 सबसे बड़ा रहेगा फिलहाल। तो 0 24 ये मान लेते हैं इतना, और 12 0 अब इसके हाफ होगा। तो ये लाइन आपकी इस तरह रहेगी। अभी मैं डॉट डॉट ही बना रहा हूँ, वैसे बराबर है तो सॉलिड बनेगी। और y का कैसा रीजन है, लेस देन, तो ये रीजन इसका आ रहा है। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरे में x 0 पर y 11 आएगा और y 0 पर x 11 आएगा। तो ये 11 11 और इनसे जाएगी, तो ये कुछ इस तरह रहेगी। ये इसमें कौन सा रीजन चाहिए आपको, लेस देन, तो इसका भी यही आ रहा है। अब इसको बनाते हैं। तो x 0 पर y कितना होगा, इसमें 8 और y 0 पर x आएगा 20, तो 20 0 और एक होगा 0 8, तो इसका कुछ इस तरह आएगा। और इसमें भी आपका लेस देन रीजन है, तो ये जो रीजन आएगा ये सब में आएगा, ये मिलेगा इधर। मैं बहुत अच्छा फिगर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये वाला रीजन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह इनको करते हैं। अब इसके बाद इसमें क्वाड्रेटिक का भी है। तो क्वाड्रेटिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, मैं सीधे इसकी थ्योरी आपको समझा देता हूँ। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जनरल, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और इसमें जो a b c हैं ये इनके गुणांक कहलाते हैं। x स्क्वायर का गुणांक a है, y स्क्वायर का x का b है और ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसके लिए धाराचार्य जी का सूत्र है। देखिए अगर फैक्टर हो रहे हैं
तो आप फैक्टर से करते हैं, लेकिन धराचार्जी वाले से जैसे इमेजिनरी रूट भी अगर हमें निकालने हो, जैसे इस तरह की इक्वेशन हो, इन्हें सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इन जनरल रूट्स उसके रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, अगर सभी रूट्स हमें फाइंड करने हैं तो फिर धराचार्जी का सूत्र आपको याद रखना होगा। एक्स की दो वैल्यू मिलती हैं, एक्स बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसलिए आपने देखा होगा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac विभक्त करेगी, और यहीं से आप ये पता लगाते हैं कि मूल वास्तविक है कि काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर ये नेगेटिव है तो रूट ऑब्वियसली काल्पनिक होंगी, और अगर रूट इक्वल है तो ये जीरो होता है, और ये जीरो रख दें तो माइनस बी अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम पता कर लेते हैं। और अगर आप नहीं भी पता करना है तो सीधे ये इक्वेशन लगा के आप एक्स समेशन निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन करते जाएंगे तो अपने आप यहाँ पे आई क्रिएट हो जाएगा। और इसमें दो रूट होते हैं, कोई भी समीकरण जितने भी घात की हो उसके उतने ही रूट होते हैं, और वो वास्तविक काल्पनिक हो सकते हैं। तो अल्फा बीटा इसके अगर दो रूट माने तो मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, ये भी आपने पढ़ा होगा पहले। तो मैं एक आध क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, चलिए इसी को हल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बताओ। अगर हमें ये मूल निकालने हो तो हम सीधे धराचार्जी लगाएंगे। ए बी सी की मान एक एक हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस माइनस √3 अपॉन 2। अब हम -1 लग के आई को बाहर ले आएंगे, आई √3/2 ये आ जाएगा। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू मिलती हैं, -1 प्लस आई √3/2 और दूसरी होती है -1 माइनस आई √3/2। वैसे एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। ये अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आप पढ़ेंगे, वैसे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। इकाई के घनमूल, उसके दो रूट ये भी होते हैं। इकाई घनमूल का मतलब है हमें एक का घनमूल के अगर मान निकालने हो तो एक के घनमूल के 3 मान होंगे। जैसे वर्गमूल के 2 मान होते हैं उसी तरह घनमूल के 3। अगर हमें तीनों मान पता करने हो तो उसी को हम बोलते हैं इकाई के घनमूल। इसे हम पहले x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा x³ = 1। तो ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट होंगे। 3 रूट में एक रूट 1 होता है, 2 रूट काल्पनिक होते हैं। इसमें 2 रूट इमेजिनरी, 2 रूट काल्पनिक और एक रियल होता है। तो जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, काल्पनिक मूल हमेशा पेयर में होते हैं। यानी काल्पनिक मूलों की संख्या किसी भी समीकरण में अगर मूल हैं तो इस संख्या में होंगे, या तो 0 या 2 या 4 या 6, यानी हमेशा पेयर में होंगे और सम संख्या में होंगे। या तो एक भी नहीं होंगे, या 2 होंगे या 4 होंगे। मतलब ऐसा नहीं कहीं पे एक काल्पनिक मूल हो, 1 हो या 3 हो, ये हमेशा पेयर में आकर करते हैं। और रियल वाली किसी भी तरह हो सकती हैं। तो इकाई के घनमूल को अगर हम आगे सॉल्व करें इसको, तो देखिए तीनों रूट हम निकाल सकते हैं। अब 1 को 1³ लिख लें, इसे तोड़ेंगे a³ माइनस b³ से, तो ये मिलेगा। इसमें एक रूट 1 आपको मिल जाएगा, यही रियल है, और 2 रूट इससे मिलेंगे। यही दोनों आपने ऊपर जो निकाले हैं ये दोनों काल्पनिक होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। इनको नाम दिया गया है, और आई √3/2, और ये माइनस वाला है। और यहाँ पे एक रिलेशन और होता है कि ओमेगा³ का मान 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। या प्रूफ भी कर सकते हैं, ओमेगा³ का मान 1 है, अगर हम इसका क्यूब करें तो हमें 1 ही मिलेगा। हम देख भी सकते हैं कैलकुलेशन करके, देखिए -1 प्लस आई √3/2, इसका अगर हम क्यूब करें तो हमें मिलना चाहिए 1, जैसा वहाँ है। तो 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, तो 1/8 कर लें, और a प्लस b का होल क्यूब होगा, a³ माइनस b³ a³ प्लस ये b माइनस a का होल क्यूब होगा, ठीक है। तो a³ माइनस b³, तो i³ और 3√3 और माइनस 3ab और a माइनस b, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये सब कट के आएगा आपका 1। और अगर हम इन्हें 1 ओमेगा स्क्वायर जोड़ें तो ये 0 मिलता है, और ये आपका इस तरह रहेगा ये, और आई √3/2 इन सब को ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे दोनों। अब आते हैं APGP में। तो APGP में आपको मुख्य रूप से जो फॉर्मूले हैं APGP के वो करने हैं, और उन्हीं पे क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादातर। और फिर थोड़ा सा फार्मूले रिवाइज आपको करा देता हूँ।
तो AP, GP और जो विविध श्रेणी है वो आपके में है सिलेबस में भी। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D इस तरह होती हैं। तो D इसमें कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर। और TN होता है nवां पद, पहले मैं नोटेशन ही लिख दूं यहाँ, ये है nवां पद TN, nth टर्म, ठीक है। और SN होता है n पदों का योग, और L को अंतिम पद को L से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें TN बराबर है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये nth टर्म है, ये भी याद रखेंगे। और n पदों का योग है SN बराबर n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये n पदों का योग है। और अंतिम पद के रूप में भी SN को हम लिख सकते हैं n बाई 2A प्लस L, ये भी लिखा जा सकता है। और अब आपको सभी सूत्र रिवाइज करना है, और मैंने तेज़ी से आपको रिवीजन कराया है ये, और आपको आशा करता हूँ कि हाफ ईयरली के लिए आपके लिए लाभदायक होगा। और थैंक यू।